आज जंतर मंतर में हमारे देश का युवा समझ चुका है कि कौन लोग हैं जो आपको और हमें लगातार प्रताड़ित कर रहे हैं। एक मजहब की लड़ाई बिना मतलब के जारी रखते हैं ताकि हम अहम मुद्दों से भटक सके, ताकि हम शिक्षा, स्वास्थ्य, अपनी जरूरतों से भटक सके। इसमें कहीं ना कहीं कमी हमारी भी रही है। मेरे भी बहुत से कॉलेज के साथी एपॉलिटिकल हो जाते थे कभी कभी। आज हमें सबको उस बादल से बाहर निकलना है और ध्यान देना है कि कोई भी लड़ाई जब हमारे हक और अधिकार की हो तो हम सबको एक दूसरे के साथ आना है। अगर मैं ये सोचूंगी कि मैं सिर्फ तब आवाज उठाऊंगी जब लड़ाई मेरी होगी, तो ये अहंकार में डूबे लोग इसी तरह हम पे राज करते रहेंगे। ज्यादातर लोगों को अन्याय का एहसास तभी होता है जब अन्याय उनके साथ हो, और यही वजह है कि आज हमारा देश, हमारा लोकतंत्र, आज जो उसकी दुर्दशा हुई है, उसकी कहीं ना कहीं वजह हमारा एपॉलिटिकल होना, हमारा बेहिस होना है। तो आज ये जो अलख जगी है, जो चिंगारी जगी है, मेरी सभी अपने युवा भाई बहनों से ये अपील है कि इसको जारी रखे, क्योंकि ये लड़ाई लंबी होने वाली है, लेकिन हमें हिम्मत नहीं तोड़नी है। आपने देखा होगा, ये सिर्फ एक शिक्षा के एग्जाम की बात नहीं है। अभी हम देख रहे हैं जौहर यूनिवर्सिटी जो रामपुर में है, उस पर भी बुलडोज करने का एक आदेश दिया गया है। वो भी अन्याय है, उसके लिए भी आपको और हमें ऐसे ही लड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक लड़ाई में हमें बांट के रखेंगे, तब तक ये ऐसे ही तकनशील रहेंगे। और मैं यही कहना चाहती हूं कि अगर हम लोग इकट्ठा ना हुए, एकत्रित ना हुए, तो हमारे बच्चों का भविष्य इसी तरह अंधकार में चलता रहेगा। ये आज अहंकारी है तो सिर्फ इसलिए कि हमने ध्यान नहीं दिया। मीडिया को डेमोक्रेसी की चौथी नींव कहा जाता है, लेकिन मैं मानती हूं कि हमारे देश का युवा और इस देश का नागरिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी नींव है। हमें अपनी ताकत को पहचानना होगा, समझना होगा। जब हम अपने घर का निर्माण करते हैं, घर बनाते हैं, कोई इमारत बनाते हैं, तो सिर्फ मिस्त्री के सहारे उसे नहीं छोड़ते, रोजाना उसकी देखरेख, उसकी देखभाल में हम ध्यान देते हैं। और आज हमने अपने देश को ऐसे लोगों के हाथ में छोड़ दिया जो अनपढ़ है, जाहिल है, और जो इस देश के बच्चों की पीड़ा को नहीं समझते हैं। तो ये हमारी भी गलती है, और आज मुझे उम्मीद है कि आप और हम सब मिलकर इस गलती को सुधारने का काम करेंगे। यहां से आप प्रण लीजिए कि आज के बाद हम इस सरकार को अकाउंटेबल होना, इसको मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाकर ही यहां से उठने का काम करेंगे। और ये बहुत मुश्किल काम नहीं है। हमसे पहले यहाँ पर हमारे हरियाणा के, पंजाब के, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भी बहुत लोग हैं जो आपको बताएंगे कि किसान आंदोलन में 13 महीने वो आंदोलन चला था और हमारे लोगों ने बैठकर उसे चलाया था, और झुकी थी ये सरकार। आपको और हमें बस हिम्मत रखनी है, हमें अपना जज्बा बरकरार रखना है इन्हें झुकाने के लिए। और मुझे उम्मीद है पूरी कि आप और हम ऐसे अड़े रहे तो ये सरकार जरूर झुकेगी, आपके सामने ये सरकार जरूर झुकेगी। और मैं सरकार को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपसे पहले जो सच यहाँ गद्दा नशीन था, तख्त नशीन था, उसको भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था, लेकिन अब सिंहासन खाली करना पड़ेगा क्योंकि जनता जाग चुकी है। सोनम सर की कुर्बानी को आपको और हमें याद रखना है, उनका साथ देना है। और मैं वादा करती हूँ आपसे
हमारी पार्टी के 37 सांसद हैं और 37 के 37 सांसद आपके साथ 20 जुलाई को मार्च करने का संकल्प। मुझे पूरी उम्मीद है कि विपक्ष में भी सभी लोग और भी बहुत लोग आएंगे, लेकिन अपनी पार्टी की तरफ से मैं आपको ये यकीन दिला के जाना चाहती हूँ और आपके इस जज्बे को, आपकी स्पिरिट को सलाम करती हूँ कि आप यहाँ भूखे प्यासे इस गर्मी के हाल में बैठे हैं एक ऐसी सरकार से लड़ने के लिए जो अंग्रेजों से भी बदतर है। आज का दिन देखने के लिए हम आजाद हुए थे, क्या आज का दिन देखने के लिए हमारे पुरखों ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी? ये लोग जब गांधी जी अनशन पर बैठे थे, इनसे ज्यादा इंसानियत में कहती हूँ अंग्रेजों में थी शायद, लेकिन ये इस तरह के बेरहम लोग हैं, इनको जवाब देने का काम आपको और हमें मिलजुल कर करना है। और ये लड़ाई यहाँ हमारे JNU, जामिया, अलीगढ़, DU के सभी साथी भी आए हैं जो ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जब हमने स्टूडेंट्स ने आवाज उठाई, इन्होंने किसी को आतंकवादी बताया है, किसी को कोई ब्रांडिंग करने का काम किया है। इन लोगों से लड़ने के लिए आज हमारे पास सिर्फ आप लोगों की ताकत है और आप अपनी ताकत को समझकर खड़े होइए, लड़िए इन आज के अंग्रेजों से, क्योंकि लड़े बिना कुछ नहीं मिलने वाला। हमारे पुरखों ने अंग्रेजों को भगाया था और आज के अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाने का काम आपको और हमें मिलकर के करना है। अपनी बात को मैं यहीं पे खत्म करना चाहती हूँ और आपसे ये वादा करना चाहती हूँ कि आप भी सब जितने भी लोग देख रहे हैं, जो देश के अलग अलग कोने से देख रहे हैं,